हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो वैसे कल आ जाना चाहिए था। यूपीएससी प्रीलिम्स है ना, रिज़ल्ट ये फ्राइडे को रिलीज़ हो जाना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ तो इसका ये है कि मंडे तक में भी हो जाएगा, क्योंकि जो अभी तक का सीन रहा है 10 से 12 दिन में मैक्सिमम होता है, तो मे भी इसकी मंडे आने की पूरी संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है कि मंडे आ जाएगा। जब ये मंडे आएगा सो उसमें अब ये आता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ कितनी जाएगी। अब इस पे है, देखो इसमें मेरा जो एक एस्टिमेट है वो दो टाइप से है, और ये सारा का सारा डिपेंड करता है सी सेट पे। अगर यूपीएससी सी सेट को एज अ टफ पेपर कंसीडर करता है तो इसका अलग बदल जाएगा कट ऑफ, एंड अगर वो इसे इजी कंसीडर करता है तो इसका कट ऑफ दूसरी तरीके से कंसीडर होगा। अगर ये टफ कंसीडर करता है, क्योंकि देखो जीएस का जो पेपर है ना, जीएस पेपर 1 ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से की है उनसे कहीं पूछोगे या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्हें अल्टीमेट ये मालूम है कि एक एक चैप्टर से अगर 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक एक टॉपिक से, इट मीन्स कि आपको बहुत इजी है एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन करना, है ना। सो ऐसे बहुत क्वेश्चंस वैसे पूछे गए हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा था जो करंट जो स्पोर्ट नहीं पूछता है लेकिन स्पोर्ट का क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ ऐसी हैं जो बहुत साइंस एंड टेक में कभी पढ़ाया नहीं जाता है, जैसे कि सिगरेट में पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक। सो उन चीज़ों को लेकर तो वो हो सकता है, तो वो सभी का ऐसा होता है कि इतना तो कोई करता भी नहीं है ना। सो उसके हिसाब से अगर ये टफ कंसिडर किया जाए तो इसकी आने की चांसेस हैं कि आपका 85 to 90 के बीच में आ सकता है। क्योंकि अगर ये टफ किया जाएगा तब, अगर ये टफ नहीं होता है तो ये आपका 90 to 95 जा सकता है मेरिट। ये कट ऑफ ये हो सकता है। अब आप इसमें ये देखना है कि ये किस, अब ये डिपेंड करता है यूपीएससी पे, क्योंकि हर बच्चे का एक अलग सीन है। तो बच्चा तो इसे नहीं कंसीडर कर सकता है ऐसी चीज़ों को लेकर, और सभी को लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप जब आते हैं ना तो आपके पास कुछ ऐसा होता नहीं बताने के लिए। सो कई बार हम सक्सेस जब नहीं हो पा रहा तो हम कई बार इसकी वजह से इसको हम ब्लेम करते हैं कि इसमें तो नहीं हुआ, इसमें हो गया था मेरा, इसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन हम ये ऐसा नहीं कि सभी को लग रहा है, जो पढ़ने वाले हैं उनको तो मालूम है कि इजी था कि टफ था, बट यूपीएससी इसको अगर इजी कंसिडर कर रही है तो समझ लो कि आपका कट ऑफ ये जाने वाला है। ये इजी के लिए है और ये टफ के लिए, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसी बीच में रहेगा। और जिसका आसपास अगर ये और ये आ रहा है उसका तो समझ लो कि हो चुका है और वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, मेंस प्रिपरेशन आ जाए तो ये बेस्ट है। समझ आ रहा है। सो ये है एक इसका एस्टिमेट मैंने बताया है, बाकी का आपको थोड़ा सा वेट करना है। कल में आ जाएगा, कल नहीं सॉरी मंडे आ जाएगा, मंडे और ट्यूसडे, मैक्सिमम ट्यूसडे नहीं, इस बीच में ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि आज सैटरडे है कल संडे है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा। अभी 2 दिन यूपीएससी इस पर नहीं करेगी, छुट्टियां जब होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, एक बार इसको ज़रूर आप देखिएगा और आपको पता लग पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कह दिया तो ये एकदम राइट ही हो सकता है, क्योंकि एस्टिमेट है, मैंने अनुमान लगाया है जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने कुछ, अब इसका अगर कम ज़्यादा कुछ हो रहा है तो वो अलग बात है कि यूपीएससी की, यूपीएससी से मेरे ऐसे तो ताल्लुकात है नहीं कोई कि यूपीएससी जो मैं कहूँ वही यूपीएससी मान ले,
बट इतना है, एस्टिमेट ये है कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो हमने और हमारी टीम ने मिलकर इस चीज़ को एनालिसिस किया और इस चीज़ को देखा, तो उसमें मालूम चला कि कुछ ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, यूपीएससी कर सकती है। ओके, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और मेंस की प्रिपरेशन पे लग जाइए जिनको लग रहा है।